इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा यूनिट 3 जिसका नाम है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। तो इस यूनिट में हमें क्या सीखने को मिलेगा या हम क्या पढ़ने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। उसके बाद कैटेगरीज या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन सा टाइप अवेलेबल है। उसके बाद दो कंपैरिजन है एक्चुअली हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज किनको हम कहते हैं और लो लेवल लैंग्वेजेस को क्यों कहते हैं, और साथ साथ हमें असेंबली लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। तो जब हम हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं या असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल हम करते हैं, उसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में, एक कंपाइलर के बारे में, इंटरप्रेटर के बारे में और असेंबलर के बारे में। और जब हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं या करते हैं, उसमें कौन कौन सा एलिमेंट, जो बेसिक एलिमेंट होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एक लॉजिक, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या निकलेगा, दैट्स कॉल्ड सेमेंटिक। और प्रोग्रामिंग जो है उसमें जो कोड लिखना है उसका लिखने का क्या तरीका है, तो सिंटैक्स। तो सेमेंटिक का मतलब है प्रोग्राम का लॉजिक और सिंटैक्स का मतलब है प्रोग्रामिंग कोडिंग का लिखने का तरीका। तो इसके बारे में हमें सीखने को मिलेगा। उसके बाद जब भी कोई हम प्रोग्राम बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या समझ लीजिए हमें कोई मकान बनाना है, तो पहले क्या हम बनाएंगे, एक नक्शा बनाएंगे। ठीक है। सो हम आप एक ट्रेस पेपर लाते हैं, उसमें हम उस मकान का, रोड का, बिल्डिंग का, जो भी हमें उसका पहले हम बनाते हैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उस यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं और उन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम फ्लो चार्ट कहते हैं। फिर वो जो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया, चार्ट हम बनाया, ट्रेस पेपर पे बनाया, उसके बाद क्या हम करते हैं, अब ये जो है, अब इसमें कैसे हम कोडिंग करेंगे, व्हाट इज़ द राइट वे टू राइट द कोड फॉर मेकिंग सच अ सॉफ्टवेयर और द प्रोग्राम। तो उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। इसमें हम क्या क्या स्टेप्स, पहले क्या करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं जस्ट लाइक इन इंग्लिश लैंग्वेज। फिर उसका एक मॉडल बनाते हैं। तो अभी एक्चुअल मकान नहीं बनता है, एक मॉडल बन जाता है। तो उसको हम बोलते हैं सीडो कोड। जो एक कोड हम लिखते हैं जो नियरेस्ट टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, मतलब उस कोड को हम रन नहीं कर सकते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उसको प्रोग्राम नहीं, लेकिन हम क्या बताते हैं सीडो कोड को, वो कोड जो नियर टू प्रोग्राम लैंग्वेजिंग का हो, ताकि कोई भी उस सीडो कोड को देखे और उस सीडो कोड को देखे वो किसी भी लैंग्वेज में इसको प्रोग्राम बना सकता है। तो ये है सीखने का तरीका, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का तरीका। इसमें हमें फ्लो चार्ट्स के बारे में पता चलेगा, एल्गोरिदम के बारे में और सीडो कोड के बारे में। चलो चलते हैं पहले इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऑफिशियल सिस्टम है जिसके ज़रिए से हम एक कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर हमें कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ काम कराना है, कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए हमें पास एक प्रोग्राम होना चाहिए, और वो प्रोग्राम लिखा जाता है, क्रिएट किया जाता है एक लैंग्वेज से, ये लैंग्वेज के फॉर्मेट में, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से एक प्रोग्राम बन जाता है, और उस प्रोग्राम के ज़रिए से हम हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, दोनों चीज़ उसमें प्रोग्राम बताओ आपको क्या करना है और कैसे करना है। तो ये किस तरह से हम प्रोग्राम बनाते हैं, उसके लिए एक लैंग्वेज होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट प्रोवाइड्स ए वे फॉर ह्यूमंस टू राइट ए कोड। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए से हम एक कोड लिखते हैं, प्रोग्रामिंग का कोड लिखते हैं, दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, जो वो कौन अंडरस्टैंड करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोस्टली द सीपीयू, एंड एग्जीक्यूट, फिर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको एग्जीक्यूट करता है, रन करता है। तो ये है प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट। प्रोग्राम क्या करते हैं, उसके अंदर पहले एक प्रोग्राम का कोड लिखा जाता है, जो कोड कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर सिस्टम में कौन, सीपीयू, प्रोसेसर अंडरस्टैंड करता है, फिर जाके वो एग्जीक्यूट होता है, रन होता है। तो ये किसका काम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से।
तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से एक प्रोग्राम बनाया जाता है, ठीक है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर्व एज ए ब्रिज बिटवीन human readable instructions and the machine instructions that computer can execute। ये एक रास्ता है, एक वैसा ब्रिज है जो ह्यूमन एक लिखता है प्रोग्राम, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर उसको अंडरस्टैंड करता है, फिर वो अंडरस्टैंड हो जाता है हार्डवेयर की मुझे क्या करना है और कैसे करना है। सो इट इज़ अ ब्रिज। सो प्रोग्रामिंग एक ब्रिज है जिससे प्रोग्राम बनाया जाता है, जिसके बाद में हार्डवेयर एक्ट अकॉर्डिंगली करता है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एनेबल डेवलपर्स टू क्रिएट सॉफ्टवेयर। आप सॉफ्टवेयर बता दीजिए, वो भी कह सकते हैं आप, कोई एप्लीकेशन भी बता सकते हैं इसको, या कोई सिस्टम भी बता सकते हैं। सो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम क्या क्या बना सकते हैं। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक ह्यूमन बीइंग होता है जो ये डेवलप, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करके एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। उसको सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, एप्लीकेशन ऐप भी बोलते हैं। एप्लीकेशन का मतलब है ऐप या सिस्टम that power various aspects of our modern world from वेब एप्लीकेशन, हम ऑनलाइन जो हमारे ब्राउज़र में एप्लीकेशन चलते हैं, जो जैसे हम चलाते हैं क्रोम के ज़रिए से चलाते हैं, या कोई भी वेब ब्राउज़र से आप चलाते हैं उसको बोलते हैं वेब एप्लीकेशंस। और कहाँ तक लेके जा सकते हैं, जैसे हमारे मोबाइल हाथ में होते हैं वहाँ तक भी हम प्रोग्रामिंग या एप्स लिख सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसमें हम साइंटिफिक कैलकुलेशन के भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी प्रोग्राम्स हम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए से लिख सकते हैं। फिर हमें क्या करना होता है, चूजिंग द राइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर अ प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स सच एज द टास्क रिक्वायरमेंट, द प्रोग्रामर्स फैमिलियरिटी विद द लैंग्वेज एंड द टूल्स एंड लाइब्रेरीज अवेलेबल इन दिस इकोसिस्टम। तो जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो उसकी कुछ फैक्टर्स से हमें कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी होती है किसी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, ठीक है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्रामिंग कोडिंग, उसके लिए अलग से लाइब्रेरीज होती है, उसके अलग से टूल्स इस्तेमाल होते हैं। या बिज़नेस का कोई फॉर्मेट बनाना है, प्रोग्राम बनाना है, ऐप बनानी है, तो उसके लिए तो हमें देखना है कि हमें किसके लिए सिस्टम बनाना है, ऐप बनानी है या सॉफ्टवेयर बनाना है। अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कौन सी लैंग्वेज है जिसके अंदर कौन से टूल्स अवेलेबल है, या कौन से लाइब्रेरीज अवेलेबल है जिसके ज़रिए से हम अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। सो हमें राइटली चूज़ करना होता है कि कौन सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं उसमें क्या क्या होता है, पहले प्रोग्रामिंग में सिम्बल्स का इस्तेमाल होता है और कीवर्ड्स का इस्तेमाल होता है। तो जैसे आपने पाइथन में देखा होगा कि हम प्लस का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, माइनस का, डिवाइड का, मल्टीप्लिकेशन का, स्क्वायर रूट का, और बहुत सारे सिंबल्स हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कीवर्ड, जैसे हमने फॉर लूप किया, एफ और इस्तेमाल किया है, या इफ़, आई एफ, इफ़ इज़ अ कीवर्ड, फॉर इज़ अ कीवर्ड, एल्स इज़ अ कीवर्ड, ठीक है। तो दोज आर कॉल्ड द वर्ड्स दैट वी यूज़ इन वाइल राइटिंग द प्रोग्रामिंग कोड, उनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। और सिम्बल्स कौन कौन से, हमारे एडिशन के लिए प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, पावर, है ना, वो सारे दोज आर कॉल्ड द सिम्बल्स। तो पहले जो प्रोग्रामिंग में होता है क्या होता है, उसमें सिम्बल्स का इस्तेमाल होता है और कीवर्ड्स का इस्तेमाल होता है। सिंटैक्स रूल्स, फिर उसके बाद जो हम कोड लिखते हैं कि प्रोग्रामिंग में, उसमें जो कोड लिखने का जो तरीका है वो हमें पता होना चाहिए, उस सीखने को, या हमें उसको सीख लेना चाहिए, ठीक है। तो सिम्बल्स का कौन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। सेकंड, उसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, सिंटैक्स रूल, लिखने का क्या तरीका, कोड लिखने का तरीका क्या है। जैसे आप पाइथन में देखते हैं, दिया था सेट ऑफ रूल्स, जिसके ज़रिए से हम देखते हैं सिम्बल्स और कीवर्ड्स को कैसे हम लिखते हैं। जैसे इफ़ लिखने का तरीका, जैसे अगर हम जाएंगे एक प्रोग्राम लिखेंगे, जैसे हम पाइथन में जाएंगे, जैसे हमने कोई डिस्प्ले करना, जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आता है tryprograms.com। तो PRINT लिखना है। प्रिंट से क्या होता है,
कोई भी जो कोड होता है उसके अंदर जो भी हमने लिखा है वो आपके हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है. सो प्रिंट इज़ अ लाइन दैट सेंड्स द आउटपुट ऑन द स्क्रीन. तो प्रिंट कैसे लिखना है, उसका एक लिखने का तरीका है. क्या कैपिटल लिख सकते हैं, स्मॉल लिख सकते हैं, स्पेस देनी है बीच में क्या. सो राइटिंग रूल ऑफ एनी वर्ड, कीवर्ड, सिंबल तो है, उसको हम बोलते हैं सिंटैक्स. उसको लिखने का क्या तरीका है. अगर आपको कोई चीज़ डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे तो आपको प्रिंट का इस्तेमाल करना है. प्रिंट कैसे लिखना है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में, PRINT, फिर ओपन ब्रैकेट, फिर डबल कोट्स, फिर अगर इसके बदले हम इसकी कोई चेंज करते हैं, इसके बदले हम कोई और ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, से ये वाला ब्रैकेट हमने इस्तेमाल किया, रन करेंगे तो क्या, इट इज़ अ एरर. तो ये ओपन ब्रैकेट इस्तेमाल, लेकिन इसके बदले हमने कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, तो ये सिंटेक्स वायलेशन होती है. सो दैट्स वाई कि हमें प्रॉपरली जो लिखना, तो उसका एक तरीका होता है लिखने का, सिंबल का एक लिखने का तरीका है, कौन सा सिंबल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड द सिंटेक्स. राइटिंग रूल ऑफ एनी लाइन ऑफ कोड इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड द सिंटेक्स. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. उसमें एक सिंटेक्स लिखने का एक तरीका होता है. तो एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट्स, तो जैसे आपको लाइन्स ऑफ कोडिंग ने वहाँ पर एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, तो उसका भी एक एक्सप्रेशन लिखने का एक तरीका या स्टेटमेंट उसके लिए होती है, जिसके ज़रिए से हम सिम्बल्स या वैल्यूज़ को लिखते हैं. कैसे, लेट्स गो अगेन विद द प्रोग्रामिंग. सो वी कैन राइट हेयर, जैसे हमें लिखना है कोड एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, राइट. तो क्या करेंगे हम, बैठ गया थोड़ा सा, नेट थोड़ा स्लो हो गया. थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा. एक्सप्रेशन में क्या हम करते हैं, सेव वे राइटिंग, ये थोड़ा सा नेट बैठ गया. एक्सप्रेशन में क्या हम लिखते हैं, से वी हैव टू राइट x इज इक्वल टू 10 प्लस 34 या माइनस या वट एवर इट इज़. तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमने वैल्यूज़ का इस्तेमाल किया और सिंबल का वैल्यूज़ और सिंबल और एक वेरिएबल का इस्तेमाल किया. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट आप उसको कहते हैं. सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एलो प्रोग्राम्स टू क्रिएट एक्सप्रेशंस. कैसे, वो आपको लिखने का तरीका देखना है कि आप एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, उसमें आप सिम्बल्स का क्या इस्तेमाल करेंगे या वैल्यूज़ कैसे दे देंगे आप, और उसका रिजल्ट कैसे आएगा. जब इनका सॉल्व होगा ये दोनों 10 प्लस 34, उसका रिजल्ट एक्स में चला जाएगा. सो इट्स ऑल कॉल्ड द एक्सप्रेशन या उसको स्टेटमेंट भी कहते हैं. एंड स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, लाइंस ऑफ कोड. तो आपको देखना है कि जैसे आप पाइथन का इस्तेमाल कर रहे हो उसमें आप लाइन ऑफ कोड कैसे लिखना है, ठीक है. तो इस तरह हम एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं. उसके बाद डेटा टाइप, ठीक है. तो डेटा टाइप हो गया, अगर आपको कोई वैल्यू इंटीजर होगा जिसका अगर नंबर है उसमें पॉइंट वैल्यू नहीं होता है, या दूसरा टाइप का नंबर वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें पॉइंट का वैल्यू भी हो. स्ट्रिंग किसको हम कहते हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम कहते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग में. सो जैसे कोई किसी का नाम, किसी का एक्सप्रेशन का नाम, कोई टेक्स्ट कुछ और, ये भी हम वहाँ पर डेटा टाइप एज ए इस्तेमाल कर सकते हैं. या बूलियन ट्रू और फॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये डेटा टाइप्स का मतलब है कि आप अपने प्रोग्राम में किस किस टाइप का डेटा इस्तेमाल
कर सकते हैं, जो वेरिएबल अपनी जगह होल्ड करेगा, उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। डेटा टाइप्स डिफाइन द काइंड ऑफ डेटा दैट द वेरिएबल्स कैन होल्ड। से कैसे हम लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 34 मीन्स इट इज़ अ इंटीजर। जैसे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 45.6, तो ये फ्लोट हो गया। या और एक डेटा टाइप जैसे x इक्वल टू, हम इसका डबल कोट्स में लिखेंगे जैसे बर्न हॉल स्कूल। सो आप वेरिएबल उसको इंटीजर वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, सो इट इज़ हेयर इंटीजर वैल्यू। आप उसके अंदर फ्लोट का वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, या उसको स्ट्रिंग भी आप दे। स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। बर्नहॉल स्कूल को हमने एनक्लोज किया डबल कोट मार्क्स में, तो x इस टाइम स्ट्रिंग बन गया, x यहाँ पर फ्लोट बन गया, और यहाँ पर x क्या, इंटीजर बन गया। तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन सा डेटा टाइप आप इस्तेमाल कर सकते हो वो भी डिफाइंड होता है। उसके बाद वेरिएबल्स। वेरिएबल यहाँ पर जो डिफाइन होता है वो डेटा किस टाइप का वेरिएबल आप दे दोगे उसी टाइप का वेरिएबल क्रिएट हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, प्रोग्रामर्स यूज़ वेरिएबल्स टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा। अगर आपको डेटा स्टोर करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैलकुलेशन के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको उस टाइम वेरिएबल का इस्तेमाल करना है। तो वेरिएबल जब प्रोग्रामिंग में होते हैं तो वो किस लिए होते हैं, टू स्टोर द डेटा और फिर मैनिपुलेट द डेटा। जैसे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, यू कैन डू द मैनिपुलेशन फॉर द डेटा एज वेल। उसके बाद और एक चीज़ हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो हमने देखा कि हमने अपनी प्रोग्रामिंग में पाइथन में एक इफ़ का इस्तेमाल किया, या हमने फॉर का इस्तेमाल किया, या हमने वाइल का इस्तेमाल किया। सो दीज आर ऑल कॉल्ड द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। क्या करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर इसमें इफ़ आता है, फॉर आता है, या वाइल आता है। इससे हम एक प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं कि किस तरह से कब क्या डिसीजन प्रोग्राम में लेना है, या कितनी बार वो कोई कोड, अगर आपको कोई रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है, कोई ग्रुप ऑफ लाइंस ऑफ कोड आपको कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करने हैं, तो हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं या वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों को हम बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और बहुत सारी फंक्शंस का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैथ की लाइब्रेरी के अंदर स्क्वायर रूट, टैन, कॉस, पाई का वैल्यू, और बहुत सारे मैथ कैलकुलेशंस होते हैं जिसकी एक लाइब्रेरी बनी होती है, और हम उन कोडों को इस्तेमाल करते हैं। सो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या फंक्शंस भी होते हैं, या उनको छोटे प्रोग्राम्स जो उनको प्रोसीजर्स भी कहते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, वो एक छोटा सा ग्रुप ऑफ कोड होता है जो एक पर्टिकुलर टास्क करता है, जैसे स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, फिर बार बार हम उस स्क्वायर रूट को रीयूज़ कर सकते हैं। और फंक्शंस क्या होते हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, एक बार बनाइए फंक्शन तो उसको हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट प्रोग्राम में आपको 10 जगह निकालना है, आप स्क्वायर रूट की फंक्शन 10 जगह इस्तेमाल कर सकते हो, लिख सकते हो, तो आपको उसको रीयूज़ कर सकते हो। प्रमोटिंग कोड मॉड्यूलरिटी, हम उसको छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाते हैं और इससे उन छोटे छोटे फंक्शंस या प्रोसीजर से एक बड़ा प्रोग्राम बन जाता है। और हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ ए रिच इन लाइब्रेरीज, दैट इज़ बहुत सारे कोड पहले ही लिखे गए हैं, हम उन कोडों को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक है उसके बाद जो हमारे पास है दो चीज़ें जिसको हम बोलते हैं सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स डिफाइन द मीनिंग ऑफ द कोड कंस्ट्रक्ट्स। मीनिंग का मतलब क्या है, लॉजिक। तो जैसे हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, हमने उसको, जैसे हमें एडिशन करना है तो गलती से हमें मल्टीप्लिकेशन हो गया, प्लस के बदले कौन सा सिंबल हमने लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन। तो हम तो ढूंढ रहे हैं एडिशन, लेकिन हमारा प्रोग्राम उसका कोई एरर नहीं आ रहा है, लेकिन लॉजिकली डिफरेंट वैल्यू दे रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड अ सिमेंटिक। लॉजिकली आपको जो अगर एडिशन का वैल्यू चाहिए कैलकुलेट करके, तो अगर कहीं हमने मल्टीप्लिकेशन डाल दिया, लेकिन आपको ये ख्याल रखना है हमेशा कि सिंटेक्स जो है लिखने का, अगर आपने गलत तरीका लिखा वो आपका प्रोग्राम निकाल देता है, देयर इज अ एरर। सो हमेशा प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर निकलते हैं, सिमेंटिक एरर वो नहीं निकालता है। सिमेंटिक एरर हमें खुद निकालना होता है। जैसे हमने किसी जगह प्लस लगा दिया लेकिन मल्टीप्लाई करना था, तो हमारी प्रोग्रामिंग में तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन इसका लॉजिकल एरर है, हमें एडिशन करना था लेकिन हमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया। से यहाँ पर हम एक लाइन ऑफ कोड लिखेंगे,
जैसे हमें लिखना है x इज इक्वल टू 23 प्लस 34, y इज इक्वल टू 45 इंटू 5। हमें दोनों जगह ऐड करना था, लेकिन जब हम ये लाइन ऑफ कोड प्रो इन्हें और इन्हें पाइथन में डाल देंगे, इसका कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन लॉजिकल एरर तो है, जहाँ पर हमें एडिशन करना था हमने वहाँ पर क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। सो दिस कॉल्ड सेमेंटिक। वी हैव टू लर्न द लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामिंग ऑफ द, जिसको हम बोलते हैं मीनिंग ऑफ द कोड। लॉजिक मतलब वो मतलब जो हमें चाहिए था वो नहीं निकल रहा था, लेकिन सिंटेक्स उसका करेक्ट होता है। सो हमेशा आप याद रखें कि हम जब प्रोग्राम को रन करते हैं, जब वो एरर देता है, एरर खाली सिंटेक्स होता है, सेमेंटिक एरर कभी नहीं निकलता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ए लॉजिकल एरर और सेमेंटिक। सो हमें प्रोग्राम का आउटपुट जो चाहिए, जो उसका रोल है वो देखना है, उसको हम बोलते हैं सेमेंटिक। सो प्रोग्रामिंग में हम और क्या चीज़ देखते हैं, उसका लॉजिक फॉर्मेट, उसको हम सेमेंटिक बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं दे स्पेसिफाई how expressions and statements are evaluated and how the program behaves during execution। प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, उसको एडिशन कराना था लेकिन आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। सो दिस व्हाट वी कॉल एज ए सेमेंटिक। सो सेमेंटिक्स भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद जब आपने पूरा प्रोग्राम लिखा, फिर आप उसको रन करना है। तो रन कर, लेकिन हम जो प्रोग्राम, आप देखिए अगर पाइथन में आगे हमारा, हाँ पाइथन में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं ये सारा हम इंग्लिश में लिखते हैं। से x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, हम लिखते हैं प्रिंट, ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस y। तो ये जो सारी कोडिंग है ये सारा इंग्लिश में हमने लिखा, लेकिन प्रोग्राम, ये जो हमारा CPU है उसको तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है, प्रोसेसर की लैंग्वेज है, वो बाइनरी लैंग्वेज है। तो हमें क्या होता है, ये जो प्रोग्राम है पहले ये जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये हमारे प्रोग्राम को पहले कंपाइल करती है, ट्रांसलेट करती है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। फिर प्रोसेसर को समझ में आता है ये क्या है, फिर जब प्रोसेसर रन करता है उसका आउटपुट निकाल देता है, वो फिर हमें वापस इंग्लिश में आउटपुट देता है। जैसे मैं रन कर रहा हूँ, हमारा आंसर देखो 30 आ गया, लेकिन 30 तो बाइनरी में होता ही नहीं है, ये तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो क्या होता है, जो ही हमने प्रोग्राम लिखा उसके बाद ये ट्रांसलेट होता है, फिर CPU इसको रन करता है, फिर उसका रिजल्ट वापस हमें देता है, तो वापस ट्रांसलेट होता है। सो इंग्लिश लैंग्वेज में ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, तो इट्स कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेटर्स भी होते हैं। अब जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें जो ट्रांसलेटर होता है और इंटरप्रेटर भी होता है। ट्रांसलेटर क्या होता है, उसको हम कंपाइलर बोलते हैं या कंपाइलेशन बोलते हैं। कंपाइलेशन क्या होता है, ये जो हमारा ट्रांसलेटर होता है, ये अगर आपने एक प्रोग्राम 10 लाइन का बनाया, ये 10 के 10 लाइनों को पहले ट्रांसलेट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर आउटपुट देगा। लेकिन इंटरप्रिटेशन क्या हो गया, अगर एक प्रोग्राम में 10 लाइनें हैं, पहले एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा, फिर दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा। तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल है। या दूसरा हमारे पास कंपाइलर भी है, कंपाइलेशन जिसको कहते हैं। वो क्या करता है, पूरा प्रोग्राम को पहले रीड करता है, फिर ट्रांसलेट करता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। सो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पहले होते हैं कि हमारे पास सिम्बल्स और कीवर्ड्स आपको देखने हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, क्या क्या होते हैं, उसको फिर लिखने का तरीका, दैट्स कॉल्ड सिंटैक्स रूल्स। फिर एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट्स कैसे लिखा जाता है, और कौन कौन सा डेटा टाइप हम इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल कैसे लिखा जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, या कंट्रोल स्ट्रक्चर, इफ़, फॉर, वाइल, से, इनको भी आपको देखना पड़ेगा कि ये कैसे लिखा जाता है, इसका इस्तेमाल क्या होता है। उसके पास बहुत सारी फंक्शंस होती है, जो आपने जो फंक्शन जैसे स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैथ की लाइब्रेरी, ट्रिग्नोमेट्री की लाइब्रेरी, अगर मैथ की हम बात करेंगे, या अगर कॉमर्स की बात करेंगे, वहाँ पर बिजनेस फंक्शंस पहले ही बनाए हुए थे, हम उसको रीयूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, हमें उसके लिए कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, लाइब्रेरीज होते हैं। तो वहाँ पर सिमेंटिक लिखने का एक लॉजिक का तरीका होता है, वो भी अपने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। और लास्ट में जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जब हमने प्रोग्राम लिखा उसको रन करना होता है,
वो ट्रांसलेट होता है बाइनरी में, फिर जब वो रिजल्ट देता है तो बाइनरी से वापस इंग्लिश में कन्वर्ट करके देता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो हमारा प्रोग्राम ट्रांसलेट होता है पहले इंग्लिश से बाइनरी में, फिर बाइनरी से वापस इंग्लिश में, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक तो बोलते हैं कंपाइलर, दूसरे को हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है, पूरा प्रोग्राम, अगर 100 लाइनें हैं एक प्रोग्राम में, वो 100 के 100 एट अ टाइम पहले ट्रांसलेट करेगा फिर एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन इंटरप्रेटर जो इंटरप्रिटेशन होता है उसमें क्या होता है, एक लाइन को लिया, उसको ट्रांसलेट किया, उसको एग्जीक्यूट किया, फिर लाइन नंबर 2 को अकॉर्डिंगली ये काम कर देता है। सो ये थे कुछ एलिमेंट्स, जो बेसिक एलिमेंट्स जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और उसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स और व्हाट इट इज कंस्टिट्यूट्स ऑफ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे टाइप्स और कंप्यूटर लैंग्वेजेस की।